हिमानी जी और अपनी तरफ दोनों तरफ से थोड़ा सा आप लोगों से माफी मांगते हैं कि लेट हो गया प्रोग्राम। हम लोग आने में रास्ते में थोड़ा देर हो गई है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नाटक हम कल यहाँ शो करने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत उत्सुक है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत सुना है यहाँ शो जो हमारे साथी हमेशा से करते रहे हैं। हिमानी तो पहले भी करके आई, मैं पहली बार आया हूँ, मगर हमारे ज़्यादातर थिएटर के फिल्म के जो लोग थिएटर में इन्वॉल्व हैं वो सब साथी हमारे बताते रहे हैं कि लुधियाना में बहुत अच्छा माहौल है और आप अक्सर यहाँ पर सारे नाटकों को बुलवाते रहे हैं, करते रहे हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जैसा कि ज़्यादातर आप लोगों को बताया गया होगा, ये 2 लोगों का नाटक है, बेसिकली 50-60 प्लस के लोगों का नाटक है। कैसे उनकी ज़िंदगी में लोनलीनेस होती है और उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी मतलब जो हम मान के चलते हैं और प्रैक्टिकली भी लगता है कि ख़त्म हो जाती है एक उम्र के बाद, जीने को कोई सपना नहीं रह जाता या उसके प्रति उत्सुकता नहीं रह जाती। ये उसको गलत करके कि ज़िंदगी हमेशा जो है बहुत खुशनुमा हो सकती है, तो एक पॉजिटिव अंदाज है, बड़ा हल्का फुल्का कॉमेडी के रूप में है, मज़ा आएगा आपको, ये 100% हमारी गारंटी है। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में, मेरे बारे में क्या मुझे सॉरी, मैं अपने बारे में बोल नहीं पाता हूँ। आप जो सवाल करेंगे मैं बात करूंगा, मैं अपने बारे में बताऊं ये किया तो मुझे लगता है ये तो सारी दुनिया अपने बारे में बात कर रही है। आप मेरे बारे में बात करें तो कोई बात है। मैं बता रहा हूँ सर आपके बारे में। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टीवी शोज। तो मोर देन 40 सीरियल ही इज एनेक्टेड और वे कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और हर फॉर्मेट में दोनों आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टीवी हो और सिनेमा, तीनों फॉर्मेट्स में इक्वली। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको। और ये जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि ये मैं लुधियाना तीसरी बार आ रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना प्यार है आपके शहर से। और राय साहब तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, और उससे तो उनसे एक पहली बार आने के बाद एक संबंध सा बन गया। 3 बार नाटक लेकर आई, और नाटक के साथ साथ यहाँ की जो शॉपिंग होती है ना हम लेडीज को, उसमें बड़ा मजा आता है। तो वो यहाँ से मैं हमेशा आई वाज एक्साइटेड। हमारा शो कल है, एक दिन पहले मैंने कहा चलो रिहर्सल करने का मौका तो मिलेगा, पर थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे। और मैं आप लोगों ने शायद देखा ही होगा मुझे फिल्मों में और नाटकों से मैंने अपना करियर शुरू किया। स्कूल में भी नाटक करती थी, लून स्कूल में, और उसके बाद कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करती थी। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग करी, और फिर फिल्म्स की सिलसिला। पहली फिल्म तो हम आपके कौन थी, जो कि आप सभी ने देखी होगी। फिर दिलवाले, कुछ होता है, गोविंदा जी की सीरीज नंबर 1, सलमान, शाहरुख। मतलब आई बी वेरी लकी कि मैंने लगभग सब स्टार्स के साथ काम किया है, चाहे माधुरी दीक्षित हो, करीना हो, करिश्मा हो। और थिएटर मेरा पहला प्यार रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप पहला प्यार नहीं भूल पाते। तो थिएटर मैंने हमेशा मैं करती रही हूँ। थिएटर से शुरुआत की थी मैंने 73 में पास आउट, मतलब मैंने स्कूल से किया था 82 में वहाँ से। तो आप समझिए कि मेरा जीवन काल मेरे ख्याल से 30-40 साल तो हो गए इसी प्रोफेशन में। तो मैं बार बार थिएटर जाती रहती हूँ। थिएटर एक तरह से रिजुविनेशन है, जैसे कि आजकल स्पा लोग जाते हैं, तो थिएटर एक तरह से अपने आप को एक रिजुविनेशन करने का
मेरा अपना तरीका है कि अपनी कला को मांझने का। तो मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गई थी 90s में, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जाके मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी बिकॉज आई वांटेड टू बी इन टच विद थिएटर। तो और फिर नाटक भी करे, सोलो प्लेस भी करती हूँ। और ये साल हमने ओपन किया है अपना नया नाटक राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, जो कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही वंडरफुल एक्टर हैं और उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो अमेजिंग है। और मुझे भी एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों आए हैं और आप लोगों ने माइंड थमा दिया है, तो हम लोग की कोशिश होगी कि आपको जीवन का एक टुकड़ा दिखाएं। जीना इसी का नाम है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ है कि कैसे जिया जा सकता है। आदमी को लगता है कि उम्मीद सब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जीवन में कोई ना कोई आशा रहती है। ये नाटक उसके बारे में है। और हम अपने एज ग्रुप का प्ले कर रहे हैं कि 60s के अबव, तो उनके जीवन में भी है राय साहब, 60s के अबव भी लाइफ होती है। मैडम सिर्फ यंग लोग नहीं जीते हैं, मतलब हमको भी हक है जीने का। इस नाटक का पहले भी मंचन हो चुका है? हाँ, हमने इसको ओपन किया था दिल्ली में। और कब ओपन हुआ था सर? जनवरी फरवरी में हुआ। फरवरी में हुआ था। भारंगम होता है इंटरनेशनल थिएटर फेस्ट। इस नाटक के कितने शो हो चुके हैं? देखिए, ये भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बहुत बिजी रहते हैं, तो शोज आते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते। लेकिन हमने दिल्ली के बाद हिसार में किया और इंदौर, भोपाल भी जाना था, अभी हमको बेगूसराय में भी जाना था, गोरखपुर में किया, अभी हमने गोरखपुर में भी किया, यूपी में। हाँ, रंग महोत्सव जी आपसे बता दें। हाँ, नेशनल थिएटर सबसे फेस्टिवल बड़ी था। रिकॉग्निशन किसी प्ले की होती कि जो वहाँ स्टेज करने का मौका मिला, हाँ, उस पे ये स्टेज ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा ईयरली एक इंटरनेशनल महोत्सव थिएटर थिएटर होता है, फेस्टिवल किया जाता उसमें है, ओपन जिसमें किया। ओपन हुआ था ये। जिससे जहाँ सिलेक्शन होती है यूँ आसानी से चीजें नहीं। हाँ, तो वहाँ पर हमने ओपन किया। उसके बाद हम कर रहे हैं, और लुधियाना से और राय साहब से तो खास प्यार है। ये सुनील मुंजाल और जी की यस, क्लास फेलो है। हाँ, सुनील मुंजाल जी की मैं क्लास फेलो हूँ, तो ये थोड़ा लिहाज रख देते हैं। दबाव में रहते हैं। और सुनील जी से तो आप अच्छे तरह से, मुझे सुनील जी कहना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो तो मेरा क्लास फेलो रहे। तो हम तो जब मिले थे, अभी मिले थे हम लोग, हमारा फाउंडर्स था राय साहब 50th जून में, तो हम लोग मिले थे दोबारा। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि सुनील ने एक पूरा ऑडिटोरियम डेडिकेट, बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम। सो आई वॉज सो टच्ड जब उन्होंने ओपनिंग की सुनील ने, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जो कला है इट इज सो क्लोज टू माई हार्ट। बाकी सब तो सब कर दे, लेकिन एक ऑडिटोरियम उन्होंने अपनी मदर के और फादर के नाम पे डेडिकेट किया। सो इट वाज अ वेरी, कुछ में प्राइम प्लेस पे है, उसको कोई सोच भी नहीं सकता कैसे। मतलब बहुत ही मूविंग मोमेंट था, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इट वाज वेरी टचिंग कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद आप कला के बारे में सोच रहे हैं। वो तो विदित ही है कि देखिए ये जो आपका संस्थान है वो यही करती है कला के प्रति। थिएटर ही नहीं, जैसे आपने बताया कि म्यूजिक, डांस, सब कुछ, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सराहनीय बात है। क्योंकि एक समाज जो कहते हैं ना कि कला समाज का दर्पण होता है, कि दैट इज द फाइन क्वालिटी, द फाइनेस्ट क्वालिटी। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कलाकार हूँ थिएटर की या फिल्म की, मतलब कला इज द हाइट ऑफ जो हमारी ह्यूमैनिटी होती है, उसका एक जो क्वालिटी है, तो उसको ये लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, गुप्ता जी और हम दोनों ही नाटक प्रेमी हैं, और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप आए, और हम ही नहीं गरमाएंगे, आप हमको जोश देंगे। और बाकी आपको जो भी पूछना है आप प्लीज पूछिए। सर आपने मजा ज्यादा अच्छा होगा। ये एक तरफा बातचीत में आगे थोड़ा फॉर्मेलिटी रहती है, जब एक्सचेंज होता है तो कोई बात में से बात निकलती है। सर तो पंजाबी प्लेज आपने किया? हाँ, मैंने तो पंजाबी काफी काम किया।
करता है, नाटक अच्छे भी होते हैं और नाटक बुरे, वैसे जैसे फिल्में होती हैं। और सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया होते हैं कि अच्छा नाटक, अच्छी फिल्म, अच्छा टीवी शो, अच्छा हो। और किसके लिए क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि दरअसल मेरे को पंजाबी हिंदुस्तान में जितनी तरह की ऑडियंस है, आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये जो बड़ी फिल्में होती हैं जो 200, 400 करोड़ रुपए लगाते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि वो सोसाइटी के हर तबके को केटर करें, इसलिए वो सब कुछ उसके अंदर मसाला जो बिकता है वो, और जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे वो। लेकिन मेरा कहना यह है कि हर आदमी के लिए हर तरह के प्रोग्राम बन रहे हैं। बड़े अच्छे वक्तों में हम रह रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस हैं, वरना थी नहीं चॉइसेस, कमाल की चॉइसेस है, जिसको जो देखना देखिए। एक आदमी 12th फेल जो फिल्म है आप देखिए, एक क्रिटिक है बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा मैं कभी नहीं देखूंगा, और बाकायदा पब्लिकली वो बोलते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल मत देखिए एनिमल। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह, और कई लोग महसूस करते हैं, मैं नहीं देखने गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इतने वायलेंस को देखने में। तो आपके ऊपर है, अवेलेबल है हर आदमी के लिए, उसकी चॉइस अवेलेबल है, क्या वो देखना चाहता है, तो ये अच्छा है। हम जनरली हर चीजों के ओवरऑल एक उसको जल्दी से परिभाषित करना चाहते हैं, एक ही उसके अंदर फ्रेम में सब चीजों को समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। थैंक यू जी। माहौल हो गया बोलिए। तो एक मेरा हल्का सा सवाल है, आपने कंगना रनावत के साथ पिक्चर की, हाउ इजी और डिफिकल्ट टू हैंडल? ये सारी जो गलतफहमियां हैं, कंगना के साथ मैंने 2 फिल्म की, तन्नू वेड मन्नू, फर्स्ट एंड 2 सेकंड पार्ट, वो इतनी सहज, इतनी सिंपल है जितनी उसकी एक्टिंग में दिखती है वो। उसके अलावा वो क्या बोलती है, उसका पॉलिटिकल क्या परकशन होती हैं, वो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बट अदरवाइज एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सहज एक्ट्रेस है, बहुत नेचुरल एक्ट्रेस है, और एज ए को वर्कर बहुत सिंपल है। मगर अब उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, उसका क्या कीजिए, वो तो ज्यादातर आप प्रेस वाले भी फैलाते हैं, कुछ शायद वो लोग भी फैलाते हैं ताकि चर्चा हो, चर्चा होगी तो और देखने जाएंगे, क्यूरियोसिटी पैदा होगी। जी। My last question is coming from a generation like it's the last one, I promise. It's the last one. I've had the opportunity to meet them for the first time. Maybe I'm a little excited. तो मेरे को ये क्वेश्चन ये पूछना था coming from I would rather take it as a compliment. हाँ जी बिल्कुल। मैम आपका जैसे मूवीज रही है राजश्री के बैनर के अंदर आपने मूवीज करी है which were quite family like and now it stems from my previous question only. Do you think there should be certain level of threshold what is being served to us in OTT प्लेटफॉर्म्स या कुछ भी, जैसे एनिमल मूवी की ही चर्चा चल रही है कि एनिमल मूवी में कुछ सीन्स कट हुए, सेंसर बोर्ड ने उसमें कट कर दिए थिएटर वाली कॉपी में, एंड नाउ व्हेन इट विल कम टू ओटीटी इट विल कम इन फुल। हाँ जी, वो सब सीन्स जो सेंसर आउट हुए वो सेंसर करके वो सीन्स भी आएंगे उसमें। डू यू थिंक कि वहाँ पे भी सेंसरशिप की जरूरत है? Yeah, this question has been going on for a long time and I quite agree. बिकॉज ये बात ज़रूर है कि OTT में सेंसरशिप नहीं थी तो दे गॉट कैरिड अवे, तो ठीक है, लेकिन दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर आप किसी प्रोस्टिट्यूट, आपने ऐसा सवाल, प्रोस्टिट्यूट के ऊपर फिल्म बनाएं तब तो समझ आता है। लेकिन I saw a film, I will not, I think आप लोगों ने भी देखी होगी, you can guess, कि उसमें एक बच्ची की कहानी है and the first scene that they showed is the father and the mother making love, जबकि उसकी पूरी फिल्म में उसके बाद कहीं हुआ ही नहीं। आप लोगों ने भी देखी होगी वो फिल्म, and very major actor जो OTT के ये जो एक्टर हो गए। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आपको जो इंडिपेंडेंस मिली है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि क्या है कि फिल्म का एक एडवांटेज है कि इफ देयर इज अ फिल्म लाइक एनिमल्स या ऐसी कुछ होती है, उसको अडल्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। दैट मीन्स ओनली अडल्ट। हालांकि बच्चे भी चोरी छुप के जाते हैं, उसका तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन
OTT is something which is coming into everybody's house. Yes. So I think the makers should be careful. I agree with that. We have to have some responsibility. कि we cannot show sex just for the sake कि इतने सारे उसको रेटिंग मिल जाए, व्यूज मिल जाए, लोग देखें, क्योंकि अब OTT आ गया, कोई पाबंदी नहीं है, तो we will show sex, we will show this. मतलब जहाँ जरूरी है वो तो ठीक है. जैसे आप हॉलीवुड की पिक्चर देखिए तो वहाँ पे सेक्स कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि if people are making love, it's not vulgar, क्योंकि वो जरूरी होता है. हमारे यहाँ आपको ये फ्रीडम मिल गया तो आपको जबरदस्ती दिखाना है. That is called, that is tacky and vulgar. Because I feel that as a maker there should be a responsibility कि you are catering. छोटा बच्चा भी देख रहा है, बूढ़े लोग देखे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें आ जाता है कि इंग्लिश फिल्मों में तो फिर भी आता है कि नॉट व्यूएबल फॉर 13 years and under, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं आता. तो ये मेकर्स को होना चाहिए. So I agree with you that there has to be a certain responsibility which has to be followed. आपको फ्रीडम मिल गई है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका Freedom of expression should also have a certain. I feel that they should not be कि आपको कोई अंकुश करे. वो अंकुश आपको खुद आपके अंदर होना चाहिए within, because then again it will become like वो. मैडम यहाँ पर रशियन लोगों Thank की you जो so much. लाइफ स्टोरी है You're welcome. बहुत हो गया, इनको ही बोल ऐसा रहे करते हैं. अरे प्लीज इनको भी मौका दीजिए. मिलना चाहिए मौका, मिलना माइक चाहिए. दियो, माइक माइक के बिना ही बोल लूँगा, बहुत ऊंची बात आपकी है. आवाज हाँ, बुलंद है. मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, वैसे बोल रहा हूँ. रशियन लोग हैं, रशियन लाइफ स्टाइल, रशियन कल्चर एक मिनट पहले बोल रहा था नहीं बोल रहे. ये